इस मंत्र को बोलने से भगवान से प्यार हो जाता है। और कब वस्तु व्यक्ति तत्व में अगर प्यार नहीं हो तो उसमें मेरा लगा नहीं। मेरा माने ये मेरा है। जैसे अगर कोई साइकिल बाहर खड़ी हुई है और उसका पहिया कोई तोड़ रहा है तो हम उसके क्यों रोके थे? वही साइकिल हमने 5 मिनट बाद खरीद ली, साइकिल भी वही है और जगह भी वही है, फिर कोई तोड़ रहा है तो हम उसे जरूर रोकें। क्यों? अब वो मेरी है। किससे प्यार हो गया? निर्जीव वस्तु से प्यार हो गया। मेरा लगते ही वो मेरी है, रोक दिया। अगर व्यक्ति से प्यार नहीं हो तो उसमें मेरा लगा। मेरी मैया, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरा भाई, मेरी उनसे प्यार है। तो वस्तु व्यक्ति में मेरा लगाने से अगर प्यार हो जाता है तो परमात्मा तत्व में अगर मेरा लगा लेंगे तो क्या प्यार नहीं हो जाएगा? एक बार अकेले में बोली, मैं सच आपको बताता हूँ, मैं आपको ठाकुर जी के समक्ष बोल रहा हूँ, आप एक बार अकेले में बोलना, मेरा गोविंद, मेरा गोपाल, मेरा कन्हैया, मेरा शिव। एक बार बोल के देखना और फिर उसको कहना मत किसी से, उसकी अनुभूति का आनंद लेना प्यारे, वही कृष्ण मिलन है। एक बार देखो ना, किशोर जी से एक बार नेत्र कर मिलाओ और कहो किशोर जी श्याम सुंदर के दर्शन करो। फिर आगे की कथा कहने वाली नहीं है तो महसूस करने वाली। कि मैंने आपको रास्ता बता दिया है, चल के देखो कैसा है, फिर उसको किसी को मत पूछो। एक बार श्याम सुंदर की मन छवि बनाओ, मन में छवि बनाओ, एक कोई स्थान बनाओ जंगल में, वृक्ष बनाओ कोई अच्छा सा, मन से सोचो, और एक चौकी और मेरे श्यामा श्याम विराजित हैं, तुलसी का पौधा वहां लगा है, इधर फूल लगे और मैं और मेरा गोविंद दो। केवल बैठ जाना, समाधि लग जाएगी। कोई दूसरा ही आपको उठाएगा, आप वहां से उठ नहीं सकते। एक बार अगर ये आपने कर लिया ना तो केवल आपको 4 दिन करना है, 5वें दिन वो अपने आप होने लग जाता है। वो लगा देगा। जो प्रत्यक्ष सेवाएं होती है उनसे 100 गुना फल होता है मानसिक सेवा। संतन की कृपा ऐसी रही, गोविंद कृपा से हमें सच्चे संतन के दर्शन भये। तो उनने नाम लेने की आज्ञा नहीं होती हमारे यहाँ। तो एक अच्छे संत ने, अच्छे परम भक्त ने, जो हमारे गोवर्धन में विराजित रहे, वो मानसी सेवा करते थे और वो शिष्य थे उड़िया बाबा के, जिनके शिष्य हमारे पंडित पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के शिष्य हैं। तो वो भी उड़िया बाबा के शिष्य थे। पंडित जी वहां पर बैठे हुए थे उड़िया बाबा के पास। तो एक कथा पंडित जी ने हमें बताई, हमें नहीं बताई, ज्ञानी जनों को बताई। हम तो उस समय महान मूर्ख थे, हम तो केवल वहां प्रसाद खाने के लिए जाते थे। हमको ये नहीं पता था कि यही प्रसाद हमारा फल है। उस प्रसाद में से हमको ये प्रसाद मिल गया, झूठन प्रसाद में से हमको सच्चा प्रसाद मिल गया। एक कथा पंडित जी ने वहां बताई कि हमारे साथ के शिष्य थे उड़िया बाबा के, और वो मानसिक सेवा करते। तो मन से उन्होंने चित्र बनाया कि भगवान की मंडली कीर्तन कर रही है और मंडली के लिए खीर का प्रसाद बन रहा है। मन से सोच रहे हैं केवल, और किसी ने आवाज लगाई कि गुरुजी कोठार की चाबी दे दो, चीनी डालनी है। मैं चीनी का कट्टा लेके गया। पंडित जी बता रहे हैं उनके बारे में कि वो चीनी का कट्टा लेके गए और पतीला में ऐसे ज्यादा डाली तो नीचे वाला हाथ ज्यादा छूट गया, तो वो ज्यादा चली गई मन से, और चीनी बीच में से, तो उसको हाथ से निकाल रही थी। ज्यादा चीनी जुड़ गई, ज्यादा मीठी हो जाएगी, तो हाथ से उसको निकाल रहे। महाराज उनके हाथों पे फलक पड़ गई सच्ची। केवल मानसिक सेवा करने में गर्म खीर में से चीनी निकाल रहे थे, ज्यादा डल गई थी, इसलिए उनके हाथों पे सच्चे को फलक आ गए।
यही घटना लेकर के जब वो उड़िया बाबा के पास आए तो उस समय वहां पंडित जी बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बताई कि महाराज ये उड़िया बाबा को बताना नहीं पड़ा। उड़िया बाबा ने कही सुनो, जब खीर में चीनी ज्यादा पड़ गई तुम्हारे पिताजी का क्या गया, जाने देते, महाराज खीर ज्यादा मीठी हो जाती। आप तो सेवा कर रहे थे ना। महाराज मुझे पता ही नहीं था कि मैं मन से सेवा कर रहा हूँ या वास्तव सेवा कर रहा हूँ। बोले इसी को सेवा कहते हैं। मन से सेवा करने में भान ही न रहे कि हम प्रत्यक्ष सेवा दे रहे हैं या हम केवल मन को ही घुमा रहे हैं, इसी को मन से सेवा कहते हैं। जाओ ठंडाई बनाओ, और ड्राम में ठंडाई घोली मन से, और बर्फ डाली और उसमें चीनी घोल रहे हाथ से, फलक ठीक हो गए। वो लगा दे रहा है। ये भक्त वत्सलता है गोरी गोविंद। ऐसे ऐसे संतों के दर्शन हमें तो यूं कहे प्यारे, यहाँ पे आगे समय कैसे आवे वो, जब ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे और ऐसी जब संतति होगी ना, इनको संत नहीं मिलेंगे। हम तो अपने को बड़भागी और सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम ऐसे समय में पैदा रहे कि जिन संतन के दर्शन हमारे भाग्य में। वर्तमान समय में हम ऐसे समय में हैं अभी तक जब प्रेमानंद जैसे संत अभी मौजूद है धरती पर। बोलिए वृंदावन बिहारी। कहो जइयो, जरूर जइयो, 2 दिन लग जाए अइयो मतीना। ये मेरी जुगल जोड़ी अभी गई थी, 15 दिन हुए। 15 दिन पहले आरती और आरती का आदमी, ठीक है, मतलब ये जुगल जोड़ी गई थी और इनको वहां 2 दिन लगे जब दर्शन रहे। पूछो हिले नहीं। इन्होंने कही कि पंडित जी हम जाएंगे, जल्दी दर्शन हो जाएंगे, दिन 8 लग जाना चाहिए, हम नहीं जाएंगे करके जरूर जाइयो। भगवंत में और संत में अंतर नहीं है प्यारे, ये आपको मैंने बता दिया। एक बार दृष्टि उनकी पड़नी जरूरी है इस जन्म में, अगर ऐसे संत हम पे उपलब्ध है। और वृंदावन जैसे गोलोक, वृंदावन में तो वृंदावन बिहारी की कृपा से वृंदावन बिहारी का स्वरूप ही कोई रह सकता है और कोई नहीं रह सकता। वो स्वयं साक्षात भगवान के ही पार्षद है, वो स्वयं साक्षात भगवान ही। और रूप स्वरूप बदल जाए वो अलग बात है, लेकिन है लीला ऐसी कुछ समझ में वहीं जाके आती है। एक बार जब देख ले हुए ना तो इधर उधर भटकी हुई बुद्धि वो सेंटर पे आ जाती है कि हमको करना क्या चाहिए। हरे हरे। वृंदावन दूर नहीं है। लोग गोलोक जाने के लिए पूरे जन्म भर तपस्या करते हैं। ये गोलोक, ये ब्रज, ये गोलोक ही है क्या? यहाँ से केवल 2-3 घंटे लगते हैं पहुंचने। जरूर जाना, जैसा और एक रात्रि निवास करना। वृंदावन सायकाल में जवान होता है, गोकुल मंगल वेला में जवान होता है। गोकुल के दर्शन करो तो मंगल वेला में करना, वृंदावन दर्शन करो तो संध्या की वेला में। एक बार तरहेटी में बैठो, गिरिराज जी की तरहेटी में एक कांतिक स्थान में कहीं बैठ जाओ, फिर बैठो। बैठना काम तुम्हारा है, आगे क्या कराना है वो उसका। इतनी बड़ी अनुभूति करा देता है वो, इस पर तुम भूल नहीं सकते। सद मार्ग पे चलने की प्रेरणा आपको प्रतिपल मिलती रहेगी और वो भटकने ही नहीं देगा। लेकिन वरण कर लेना, उसको दिल से स्वीकार कर लेना, हे गोविंद हम आपके, आप हमारे पति हो, आप हमारे मालिक हो, आप हमारे स्वामी हो। फिर जिम्मेदारी उसकी। अगर किसी की पत्नी कहीं जा रही हो और उसे पता है कि इसे खतरा है तो पति नहीं जाने दे रहा। जब यहाँ के पतियों को 2-4-10 किलोमीटर का पता है तो जगत पति को तो पूरे जगत का पता है कि यहाँ खतरा है और यहाँ ठीक है। वो कहीं गलत जगह आपको नहीं जाने देगा। आज की कथा का विश्राम यहीं पे, और अभी
यही करते हैं बोलो वृंदावन बिहारी। अब तराटी में से, अब ब्रज में से आगे निकलने का मन नहीं है। सच आपको अभी कथा हमारी 1 घंटा रहती है, लेकिन मूड नहीं। आज वहीं निवास करेंगे और वहीं का आनंद प्राप्त करेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ आप होगा तो मन से याद करेंगे, मन से। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो।